Hello, good evening to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about exercise 4.4 part 2. Let's start करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ से लेंथ जो है ट्वाइस है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. देखिए हमें क्या करना है कि हमें ये पहले पता करना है कि क्या ये घटना, ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल है कि नहीं. एक ग्रोव है, मैंगो ग्रोव का मीन्स आम का बगीचा या आम्रवन, आम का वन, इस तरह से है. तो उसको देखते हैं. तो मान लेते हैं पहले उसने जैसे कहा है क्वेश्चन में कि ब्रेथ जो है से डबल है लेंथ. तो मान लीजिए लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी x मीटर. x मीटर है. देन लेंथ of mango grove be 2x मीटर. ठीक. अब कहा उसने इट्स एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर. तो देखिए ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है. तो रेक्टेंगुलर कुछ ऐसा रहा होगा. ठीक. अगर हमने लेंथ ये मान ली x, मान लीजिए ये ABCD है इस तरह से, तो ये ब्रेथ x मान ली, तो लेंथ कितना होगा 2x हो गया. ठीक है. अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी. अब L इंटू बी, लेंथ कितना है हमारे पास 2x और ब्रेथ कितना है x और एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 में इसको इधर ले लेता हूं लेफ्ट साइड में. तो 2x स्क्वायर माइनस 800 है ना, मीटर स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं अभी. ठीक है. इक्वल टू 0 ऐसा कर देते हैं. ठीक. अब देखिए इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, या बी नहीं है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहते हैं, ए होना चाहिए. ठीक है. स्क्वायर वाली टर्म जरूर होनी चाहिए. बी है नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना. तभी वो लिखते थे, क्या लिखते थे आपको याद दिला दूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0. उन्होंने a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, कहीं b डज नॉट इक्वल टू 0, c डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा. केवल a 0 नहीं होना चाहिए. b 0 होगा तो कोई बात नहीं और c 0 होगा तो भी कोई बात नहीं. ठीक है ना. तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था. यहाँ पहली बार आया है कि b 0 आ रहा है आपका. तो इसमें क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस के 800 इक्वल टू 0 ऐसा कर लेते हैं. अब क्या करेंगे ऑन कंपैरिजन, किसे ऑफ दिस इक्वेशन विद किसके साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ. तो देखिए a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 0 और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 800. ठीक. अब देखिए हम क्या निकालें. उसने क्या कहा, उसने क्वेश्चन में कहा है कि इट इज पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ से लेंथ ट्वाइस है और ये 800 इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है. अगर ये घटना पॉसिबल है
तो आप इसकी लेंथ ब्रेथ भी निकालिए। तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले ये देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से। तो मैं क्या करता हूं, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये क्या है? नेचर ऑफ रूट है ना। रूट्स कैसे, नेचर पता करना है इसका। अब देखिए, अगर ये पॉसिबल हुआ तब तो निकलेगा, और ये नेगेटिव आया तो पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं निकलेगा, ठीक है नहीं। तो अब हम इससे देखेंगे माइनस का वो b कितना है? b तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 कितना? a कितना? 2, और c कितना? माइनस का 800 है c, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 800 ऐसे लिखा। अब कितना हुआ? 8 8 या 64 हो गया, 6400 हुआ। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 6400। तो 6400 हो गया, तो ये क्या हुआ? ये ग्रेटर देन 0 हुआ। तो अगर ऐसी कंडीशन में ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे हमारे, कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे, रूट्स आर पॉसिबल भी होंगे, और कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक, इस तरह के इसके रूट्स होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें रख देते हैं, ठीक। अगर अब देखो यहाँ तो रूट पॉसिबल हो गए, ठीक है। अब इसके रूट्स निकाल देते हैं, लेंथ और ब्रेथ निकाल देते हैं, है ना। ये पहली वाली बात तो हमारी पॉसिबल ये हो गई। अब ये पॉसिबल हो गई तो अभी दूसरी बात निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू आ जाए तो उसका ट्वाइस जो है वो क्या हो जाएगा? वो लेंथ हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है? माइनस का b तो हमारा 0 है, इसमें इक्वेशन में b की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस क्या करें? ये 0 हो गया, ठीक, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना रहा? ये हमारा कितना रहा है? 6400 रहा, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 रख दिया। तो क्या आया आंसर? देखिए, ये किसका स्क्वायर रूट है? 80 का हो गया, 64 का होता तो 8 और 0 200 और है, 0 0 लगेंगे तो क्या हुआ? 80 अपॉन 4। तो कितना हुआ? ये x की वैल्यू आई 4 2 जा 20, 4 2 जा 8 और 1 0 20 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई? ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो बी 20 मीटर, एंड लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो कितना है? 2x, तो 2 इंटू 20 क्या हुआ? 40 मीटर। थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है ना, मैंने जान के किया है क्योंकि नीचे कहीं कट ना जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मेरे पास जगह खाली है। तो लेंथ है ना, ब्रेथ हो गई, ब्रेथ 20 मीटर, और लेंथ हो गई मैंगो ग्रोव की 40 मीटर, ठीक। तो वो आंसर आप चेक कर लीजिए, यही होगा, क्योंकि इसका एरिया 20 इंटू 40 कितना हुआ? 800। तो 800 हमारा एरिया ये दे ही रखा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगुलर मैंगो का गार्डन है, आम्र वन है, आम का वन है, और उसकी लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है। तो हमने ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ हो गई 2x, ठीक। उसका एरिया दे रखा है तो हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 800। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाल करके, और उसने कहा कि अगर ये पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है, तो हमने पॉसिबल चेक किया किससे? डिस्क्रिमिनेंट से। इसमें रियल रूट्स आ रहे हैं तो हमें पॉसिबल हो गया, तो उसके x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 20 आई, और तो 20 क्या हुआ? ब्रेथ हो गई, तो लेंथ हो गई 40, क्योंकि लेंथ जो है उसकी डबल है, ट्वाइस है ब्रेथ की, ठीक है। तो
आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा, प्लीज नोट डाउन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन। एक देखो सिचुएशन दे रखी है और उस सिचुएशन में कहा गया है कि अगर जिस सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी दो फ्रेंड हैं, उनकी प्रेजेंट एज पता कर दीजिए, बता दीजिए। क्या है कि इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, दो फ्रेंड हैं उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले उनकी एज का मल्टीपल जो था, प्रोडक्ट जो था वो 48 था। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आप प्रेजेंट एज बता दीजिए। अब आप देखिए ये बात कैसे पता हो सकती है, हम इस कंडीशन को लगा करके और क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में रख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर उसमें पॉसिबल होगा रियल और या यूकल या रियल या डिस्टिंक्ट रूट निकल आएंगे, दो कंडीशन फॉलो कर जाएंगे, दोनों में से एक भी तो निकल आएगा, और थर्ड कंडीशन हुई तो नहीं निकलेगा। तो हम पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें कि लेट प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट की तो बात नहीं है ना, सम ऑफ टू ए, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। देखिए एक्स ईयर्स है, एक फ्रेंड की एज है एक्स ईयर्स है, ठीक है। देन एज ऑफ अदर फ्रेंड, एज ऑफ अदर फ्रेंड बी, देखिए दोनों का सम 20 है, एक की एक्स हो गई तो दूसरे की कितनी हो गई 20 माइनस एक्स ईयर्स, ओके। अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन देखिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्या फर्स्ट कंडीशन है, 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो गई साहब, x माइनस 4, ठीक है भाई। जो भी एज उसकी प्रेजेंट में या जैसे भी रही होगी, जो भी एज है, तो उससे 4 साल पहले मान लीजिए आज उसकी x है और उसकी फ्रेंड की 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले उससे 4 कम रही होगी तो x माइनस के 4, तो 4 ईयर एगो अदर फ्रेंड की कितनी हो गई, अदर फ्रेंड एज बी 20 माइनस एक्स माइनस 4 मीन्स ये कितना हुआ 16 माइनस एक्स, ठीक। अब सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या है कि इन दोनों एज जो हैं इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 48, तो रख देते हैं सब, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब देखिए x से मल्टीप्लाई करिए तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 और ये कितना हुआ प्लस का x 4x प्लस का 4x इक्वल टू 48, ये आ गया, ठीक। अब देखिए इस सबको हम उधर ले जा रहे हैं 48 की तरफ, तो ये कितना हुआ 20x हो गया और ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हुआ और ये हो गया 20, तो ये माइनस का 20x हो गया, ठीक। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना हुआ 2 ये तो 12 और ये हो गया 112, ठीक। तो इधर आके ये प्लस का हो गया 112 इज इक्वल टू 0। अब ऑन कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन किसके साथ होना है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ होना है इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -20 है और सी की वैल्यू 112 है। ठीक, तो क्या करें, इसको हम डी निकालें, इससे हमें ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं वो पता चल जाएगा। ठीक, तो अब हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकालना चाहते हैं। तो बी स्क्वायर, बी क्या है, माइनस के 20 का स्क्वायर हो गया, -4, a मीन्स 1 और c मीन्स 112। देखिए ये कितना हुआ, 400, -4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और ये 4 1 जा 4, ये माइनस का 400 और ये माइनस के 448, माइनस के 48 आ गया। ठीक, तो ये माइनस का 48 आ गया, तो ये कैसा हो गया, 0 से कम हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 0 से, ये इस पार्ट को हम नेगेटिव पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नॉट नेगेटिव, है ना, या स्क्वायर ऑफ रियल नंबर नॉट नेगेटिव। किसी का स्क्वायर करें रियल नंबर का, वो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करें इसका, ये क्या हुआ, नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये नेगेटिव आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, इनकी नो रियल रूट। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, 5th क्वेश्चन में क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है और पैरामीटर और एरिया उसके दे रखे हैं। पैरामीटर कितना है, पैरामीटर है इसका, एक्चुअल में पैरामीटर देखता हूं, इसका पैरामीटर 80 मीटर, मैंने 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पैरामीटर दे रखा है, तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो इसका पैरामीटर क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें दे रखा है 80। तो होता क्या है, ट्वाइस L प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर दे रखा है। मैंने 2 से डिवाइड किया तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर। ठीक, अब देखिए लेंथ जो है, इसको ऐसा करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस बी कर देते हैं। ठीक, लेंथ इतनी हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या है, एरिया दे रखा है, एरिया कितना है, 400, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो L तो हमारा है ही, ये L हमने क्या निकाला है, 40 माइनस बी, तो 40 माइनस बी इसकी वैल्यू पुट कर दी और इंटू बी जो है, तो ये कितना हुआ 400, बी का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40 मीटर, 40 मीटर तो नहीं लिख रहे, 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक, अब क्या किया, इसको सबको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 40 बी और प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस, अब क्या करते हैं इसका, ये कैलकुलेशन आपकी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -40 और c इज इक्वल टू 400।
तो इसको डी से डिस्क्रिमिनेंट से पता करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी स्क्वायर कितना, माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 और सी कितना है, सी हमारे पास है 400। अब देखिए ये कितना हुआ 1600 माइनस 1600 कितना आया, ये तो जीरो आ गया, डी की वैल्यू जीरो आ गई। अब देखिए जब डी जीरो होता है तो क्या होता है, रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो x की वैल्यू जो है, या यहाँ पर x क्या है, b है ना, x की जगह या b l और b में थी टर्म्स, तो x की जगह b आ गया, तो मैं b इस तरह से निकालूं तो क्या होगा, माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो आप देखेंगे माइनस के b क्या है, माइनस का b, तो ये माइनस माइनस प्लस का 40 हो गया और प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो चुका है, तो ये जीरो हो गया, अपॉन ये कितना हुआ 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 2। ठीक, तो इस बात का मतलब हुआ कि b हो गया आपका 2 से डिवाइड हुआ तो 20, तो b हो गया 20 मीटर। ठीक, ये तो आपका 20 मीटर हो गया। अब आपका लेंथ कितना हुआ, लेंथ कितना था, ये तो आपकी ब्रेथ हो गई, और लेंथ है आपका 40 माइनस बी, तो 40 माइनस बी, तो 40 आपका माइनस कर देंगे बी को, तो क्या हुआ माइनस के 20, तो ये कितना हुआ, ये रेक्टेंगल ना हो करके ये कितना क्या होगा, स्क्वायर होगा। लेंथ भी आ गई हमारे पास, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, लेंथ कितना है 20 मीटर है। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको सब ठीक लग रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। सभी को नमस्कार, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, बहुत जल्द है आएगा आपके लिए, और आप इसको बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, बहुत कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छोड़ा नहीं है, आप अच्छे से करें और खूब लिख के करें, कॉपी बना के करें। इसकी ब्रेथ है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल आंसर एकदम सही है। ठीक, और ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, और जो है हम नई चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे, नई वीडियो डालेंगे बहुत जल्दी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप करिएगा, और फिर नए चैप्टर मिलते हैं। सभी को नमस्कार, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।